Hello students, in this online lecture we will study about DNA damage and repair। जैसा कि आप जानते हैं कि DNA एक एसिडिक पॉलीमर जिसके घटक आपको अगर याद हो तो डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट और किसी नाइट्रोजन बेस से मिलके एक घटक बनता है जिसको हम एक बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कई सारे मिलके एक डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, और क्योंकि एक केमिकल संरचना है तो विभिन्न कारणों से इसमें डैमेज हो सकता है। अगर हम डीएनए के डैमेज के कारणों के बारे में सोचें तो या तो केमिकल म्यूटेशंस हो सकते हैं, तो कुछ केमिकल्स इसमें म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, जिससे या तो एक नाइट्रोजनस बेस या कई सारे पूरा स्ट्रैंड में काफ़ी दूरी तक इसमें डैमेज आ सकता है। दूसरा है रेडिएशन जैसे लग जाता है कि किरणें जैसे यूवी रेज हुई, एक्स रेज हुई, गामा रेज हुई, इसमें डैमेज हो सकता है। और तीसरा है फ्री रेडिकल्स बहुत ही रिएक्टिव किसी भी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं। ज़्यादातर ये ऑक्सीजन के होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मानते हैं, और ये रिएक्टिव इतनी ज़्यादा होती है जिससे ये बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उनको भी ये डैमेज कर सकती हैं। और जनरली फ्री रेडिकल्स जो है, जैसे कि आपको पता है कि पेरोक्सिडेज एक एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सेल के अंदर ख़त्म करता है, और पेरोक्साइड बनती है ज़्यादातर सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जब फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। उसके कारण सेल का एक मैकेनिज़्म है कि फ्री रेडिकल्स कम से कम रखे जाए ताकि डैमेज कम हो, और वो डैमेज भी सबसे ज़्यादा जो घातक हो सकता है किसी सेल की साइकिल में डीएनए के रूप में हो सकता है। जनरल रेडिएशन जो है एनर्जी का एक फॉर्म होता है, और जब एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में डीएनए पे डायरेक्ट स्ट्राइक करती है तो डीएनए होता है। ये जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन का एग्जाम्पल दिया गया है। एक है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का हाइड्रोजन का जो है वो रेडियोलाइसिस कहते हैं रेडिएशन होने के कारण। तो क्योंकि रेडिएशन का आपको देखे होंगे कि हाइड्रोजन का फ्री आयन बन जाता है, इसे फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। ये कहीं भी जिसे फॉस्फेट बॉन्ड से इसमें इसको OH को रिप्लेस कर सकता है। जैसे OH को रिप्लेस करेगा तो ये जो है रेडिकल यहाँ होते ही इसको डीएनए को अनस्टेबल कर सकते हैं। रेस्पिरेशन एजिंग, जैसे कि आपको मैंने बताया कि रेडिकल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि रेस्पिरेशन के दौरान H2O2, OH और O2 और OH जो है इस तरह फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो डैमेज करते हैं। और आप करीबन देखिए 10,000 लेजेंस मतलब डीएनए के स्ट्रैंड में गैप पर सेल पर डे इतना जनरेट कर सकता है एकदम रेस्पिरेशन। और डीएनए डैमेज के हिसाब से डीएनए रिपेयर का भी सिस्टम है कि या तो केमिकल मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जिससे क्या है कि थायमिन, एडेनाइन, साइटोसिन और गुआनिसिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर यहाँ पर ये जो मॉडिफिकेशंस हैं यहाँ पर आप इनको हाईलाइटेड देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रोन है या ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई आसानी से केमिकल डैमेज हो सकता है। या होता है कि एक डीएनए डैमेज इस तरह का होता है कि कहीं पर एक बेस लॉस हो जाता है या बेस मॉडिफाई हो जाता है। बेस मॉडिफिकेशन मतलब ये है कि OH या H या मिथाइल ग्रुप, आप संरचना अगर याद करेंगे प्यूरिन्स और प्यूरिन्स की, इनमें से कोई भी लॉस हो सकता है या ऐड हो सकता है। जैसे आप नीचे देखिए डीएमिनेशन में एमीन जो ग्रुप है वो घट रहा है, जिससे साइटोसिन से वो यूरासिल में कन्वर्ट हो गया। या डीप्यूरिनेशन होता है कि डीप्यूरिनेशन में एक प्यूरिन जो साइट है वो घट जाती है। तीसरा है कि फाइटो डैमेज थायमिन डाइमर से जो खास तरह अगर यूवी रेडिएशन कारण जो है जो 2 थायमिन अगर बिल्कुल
पास में अगर नाइट्रोजन स्पेस है तो ये जो बॉन्डिंग है सामने वाले स्ट्रैंड की बजाय आपस में ही ये बॉन्ड बनाते हैं, इससे डायमर बन जाता है। और या है केमिकल मॉडिफिकेशन में कि O2 के कारण जो है OH ग्रुप नई जगह पर जुड़ जाते हैं, जिससे केमिकल संरचना बढ़ती है। इतना हमने जैसे कि 10,000 के आसपास है, 1000 से भी करीबन ज़्यादा जो है DNA के ऊपर डैमेज होता है हर दिन, लेकिन फिर भी हमारा रिपेयरिंग सिस्टम जो है इतना अच्छा है DNA के अंदर कि बहुत कम ही म्यूटेशंस होती है। क्योंकि म्यूटेशंस की अगर संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो जीव ज़्यादा जिंदा रह नहीं सकता। तो नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस जो है DNA रिपेयर की इस बात से बता सकते कि DNA के जो रिपेयर के लिए जो जीन्स हैं बहुत हाई है। म्यूटेशन रेट इनएक्टिवेशन और लॉस ऑफ DNA इनएक्टिवेशन रोकना पड़ जाएगा। जैसे आपको म्यूटेशन हो गया तो इनएक्टिवेशन है, लॉस ऑफ DNA। अगर DNA रिपेयर जीन के अंदर ही म्यूटेशन हो गया तो डेफिनेटली जो डैमेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। डिफेक्ट्स इन DNA रिपेयर एसोसिएटेड सेवरल डिजीज स्टेट्स। कई डिजीज़ में भी ये DNA रिपेयर सिस्टम भी खराब हो जाता है, जिसके कारण DNA जो डैमेज है उसकी रेट बहुत हाई होती है। DNA रेप्लिकेशन और रिपेयर में आप देख सकते हैं इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पर 31 की फ्रीक्वेंसी होती है और कारण क्या है डिफेक्ट क्यों होता है। ज़्यादातर जो है एक्सीजन रिपेयर है, हेलिकेज है, मिसमैच सिस्टम खराबी है। इट शॉक रिस्पॉन्स और एसओएस रिस्पॉन्स से भी DNA रिपेयर होता है। DNA रिपेयर में आप देखिए ये सबसे ज़्यादा जो है वो एस फेज में होता है क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो पूरा रेप्लिकेशन ही गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बहुत हाईली एक्टिवेट होती है। और DNA डैमेज अगर G2 और G1 में अगर डिटेक्ट होता है तो सेल साइकिल रोकी जाती है जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाता डैमेज। एक सिस्टम है रिपेयर का बेस एक्सीजन है DNA ग्लाइकोलाइजेशन नाम का एंजाइम होता है। वो जो गलत बेस डैमेज बेस है या गलत मिसमैच हो गया उसको रिमूव करेगा और AP एंडोन्यूक्लियस जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियस एंड से DNA का एक न्यूक्लियोटाइड रिपेयर करता है या रिमूव करता है। ये बीच में से भी न्यूक्लियोटाइड एक्सरसाइज कर सकता है और आप देखिए कि नया जो है DNA पॉलीमरेज जो है वापस रिप्लेस कर देता है DNA लाइगेज जो है उसको। आप फेलियर ऑफ DNA रिपेयर के कारण आप देख सकते हैं कि फ्यू म्यूटेशंस आर करेक्टेड। प्रोटीन P3 जो एक प्रोटीन है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है DNA डैमेज को मॉनिटर करने के लिए। डैमेज इज सीवियर प्रोग्राम अगर डैमेज इरिपेरेबल है तो P3 प्रोटीन जो है सेल की डेथ के लिए उसको फॉरवर्ड कर देता है, इसको एपोप्टोसिस भी कहते हैं। म्यूटेशन में जीन्स इंपॉर्टेंट DNA रिप्रेजेंट कम्बिनेटेड ओवरऑल DNA नो लॉन्गर रिपेयर जीन्स जहाँ पर DNA रिपेयर सिस्टम के जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाती है तो डेफिनेटली म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेल रिपेयर नहीं सकते। ये आप देखिए P3 प्रोटीन के बारे में बताया कि सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा DNA रिपेयर और सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा DNA रिपेयर हो जाएगा। एपोप्टोसिस अगर बहुत ज़्यादा P53 प्रोटीन की अहमियत बताई गई है तो P53 प्रोटीन या तो उसको रिपेयर के लिए बढ़ेगा या एपोप्टोसिस के लिए।